यूपी बोर्ड के संस्कृत पढ़ने वाले आप सभी विद्यार्थियों का इस शिक्षण सत्र में ऑनलाइन शिक्षण के लिए एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रकरण अनुवाद पढ़ रहे हैं। अभी तक अनुवाद के भाग 4 में हम लोगों ने कर्म कारक और द्वितीया विभक्ति के नियमों को पढ़ा। आइए अब हम लोग आज अनुवाद के भाग 5 में पढ़ते हैं करण कारक और तृतीया विभक्ति से संबंधित नियमों को। बच्चों, करण कारक का संस्कृत में लक्षण सूत्र है साधक तमम करणम, अर्थात जो कारक क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का पहचान चिन्ह से या द्वारा होता है, कहीं कहीं पर से और कहीं कहीं द्वारा। और नियम 2 कर्तृकरणयोस् तृतीया, अर्थात अनुक्त कर्ता जो कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता होता है वह अनुक्त कर्ता होता है उसमें, और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। यह हमारा नियम 2 कर्तृकरणयोस् तृतीया कहता है। अब बच्चों आइए इन दोनों नियमों को हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे पहला वाक्य, मेहनत से कार्य सिद्ध होता है। इस वाक्य में कार्य की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक मेहनत है। नियम 1 के अनुसार यह करण कारक होगा सर्वाधिक सहायक होने से, और नियम 2 से उसमें तृतीया विभक्ति होगी। तब आपका अनुवाद हो जाएगा मेहनत से परिश्रमेण कार्यम सिद्ध होता है सिद्ध्यति, परिश्रमेण कार्यम सिद्ध्यति। दूसरा, वे पानी से पेड़ों को सींच रहे हैं। यहाँ पर पेड़ों को सींचने में सबसे अधिक सहायता पानी की हो रही है। पानी सबसे अधिक सहायक है, इसलिए यह करण कारक हुआ और इसमें तृतीया विभक्ति होगी। तब आपका अनुवाद हो जाएगा ते जलेन वृक्षाणि सिंचन्ति। तीसरा उदाहरण, सोहन साइकिल द्वारा विद्यालय गया। यहाँ पर विद्यालय जाने में सबसे अधिक सहायक साइकिल है, सबसे अधिक सहायता साइकिल की हो रही है, इसलिए यह साइकिल नियम 1 के अनुसार करण कारक हुआ और नियम 2 से उसमें तृतीया विभक्ति होगी। तब आपका अनुवाद हो जाएगा सोहनः साइकिल यानेन विद्यालयम अगच्छत। चौथा उदाहरण देखें, राम ने बाण से रावण को मारा। यहाँ पर मारने में सबसे अधिक सहायता बाण की हो रही है। बाण करण कारक हुआ, उसमें तृतीया विभक्ति होगी और अनुवाद हो जाएगा रामः बाणेन रावणम अहन। पांचवा उदाहरण देखें, राम के द्वारा बाण से रावण मारा गया। किसके द्वारा मारा गया? बाण के द्वारा। बाण सर्वाधिक सहायक होने से करण कारक हुआ और उसमें तृतीया विभक्ति दूसरे नियम से हुई बाणेन। अब यहाँ पर कर्ता राम है, जो कि सामान्य तौर पर कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, किंतु यह वाक्य कर्मवाच्य है और कर्मवाच्य होने से अनुक्त कर्ता हुआ, इसलिए अनुक्त कर्ता राम में प्रस्तुत नियम 2 के अनुसार तृतीया विभक्ति होगी और तब हो जाएगा आपका अनुवाद रामेण बाणेन रावणः हतः। यहाँ पर राम में प्रथमा विभक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो दूसरा नियम है ये कहता है कि अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये करण कारक और तृतीया विभक्ति के ये सामान्य नियम, इनको हम लोग पढ़े। अब आइए उन नियमों को पढ़ते हैं जो सामान्य तौर पर करण कारक न होने पर भी उसमें तृतीया विभक्ति का विधान करते हैं, अर्थात जिन नियमों से
तृतीया विभक्ति उनमें प्रयोग होती है। आइए उन नियमों को देख लेते हैं। पहला नियम है सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, अर्थात साथ अर्थ वाले सह, साकम, सार्धम के योग में अप्रधान कर्ता में, अर्थात जिसके साथ काम किया जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह राम के साथ घर गया, यहाँ पर वह मुख्य कर्ता है। राम के साथ घर जा रहा है तो यहाँ पर राम भी घर गया, किंतु यह अप्रधान है, मुख्य कर्ता नहीं है। इसलिए प्रस्तुत सूत्र सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया से इसमें तृतीया विभक्ति होगी और तब आपका अनुवाद होगा सह रामेण सह गृहम अगच्छत। दूसरा उदाहरण देखें, मोहन लड़कों के साथ पढ़ता है। यहाँ पर मोहन मुख्य कर्ता है, किसके साथ में पढ़ता है? लड़कों के, तो इसमें तृतीया विभक्ति होगी। बहुवचन है इसलिए तृतीया बहुवचन। मोहनः बालकैः सार्धम पठति, साथ के लिए सार्धम, साकम, सह कोई भी शब्द रख सकते हैं। सीता राम के साथ वन गई, यहाँ पर सीता मुख्य कर्ता है, राम अप्रधान है, तो राम में तृतीया विभक्ति होगी और अनुवाद होगा सीता रामेण सह वनम अगच्छत। लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं, बालकाः लड़कियों के साथ, ये अप्रधान है और इसमें साथ का योग है, इसलिए तृतीया विभक्ति होगी। तृतीया बहुवचन में बालिका का रूप बालिका भी, अनुवाद हो जाएगा बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। तो इस प्रकार आपने देखा इन वाक्यों में कि साथ का योग जिसके साथ है, राम लड़कों, राम लड़कियों, इनमें तृतीया विभक्ति प्रस्तुत नियम के अनुसार होती है। जैसा कि अनुवाद में हमने किया, रामेण बालकैः रामेण बालिकाभिः। इस नियम को इसी प्रकार से अन्य वाक्यों में भी आप समझ लें और उसे ध्यान रखें कि यदि ऐसा वाक्य आता है कि जिसके साथ में अप्रधान कर्ता हो और उसके साथ साथ लगा हो तो उसमें तृतीया विभक्ति करेंगे और साथ शब्द के लिए सह, साकम, सार्धम में से कोई भी शब्द रखेंगे। जैसे यहाँ पर सह, सार्धम, सह, सह रखा गया है। बच्चों दूसरा नियम है एनांग विकार, अर्थात जिस अंग के द्वारा शरीर में विकार हो उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह सिर से गंजा है, यहाँ पर शरीर में विकार सिर में है, इसलिए सिर के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति प्रस्तुत नियम से होगी और अनुवाद हो जाएगा सह सिरसा खलवाटः। खलवाटः माने गंजा। दूसरा वाक्य देखें, मोहन कान से बहरा है, यहाँ पर मोहन के बहरेपन का विकार कान से है, इसलिए कान में तृतीया विभक्ति होगी। और बच्चों चूंकि कान दो होते हैं, जब व्यक्ति के दोनों कान खराब होंगे तभी वह बहरा होगा, इसलिए कान के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति द्विवचन होगा और तब आपका अनुवाद होगा मोहनः कर्णाभ्याम बधिरः। इसी प्रकार जैसे नेत्र दो होते हैं तो अगर वाक्य आ जाए कि वह आँखों से अंधा है तो अंधे के लिए दोनों आँखें खराब होंगी, तो वहाँ पर हो जाएगा सह नेत्राभ्याम अंधः। बच्चों तृतीया विभक्ति का एक और नियम है, उसको देख लें। पृथक विना नानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम। यह सूत्र कहता है कि पृथक अर्थात अलग, बिना
यह अव्यय शब्द है, बिना ही होता है। नाना भिन्न के योग में तृतीया विभक्ति विकल्प से होती है, अर्थात तृतीया विभक्ति होती है और यदि तृतीया विभक्ति न की जाए तो उसमें द्वितीया और पंचमी विभक्ति भी होती है। यहाँ पर हम लोग तृतीया विभक्ति का विधान देख रहे हैं। इस नियम से संबंधित कुछ उदाहरण देख लें। मैं राम के बिना नहीं जाऊंगा, यहाँ पर बिना शब्द का योग राम के साथ है तो राम में तृतीया विभक्ति होगी अहम रामेण विना न गमिष्यामि, मैं राम के बिना नहीं जाऊंगा। यहाँ पर बिना के योग में राम में तृतीया होकर रामेण हुआ। वह गांव से अलग रहता है, यहाँ पर अलग अर्थात पृथक का योग है, इसलिए गांव शब्द में तृतीया होगी सह ग्रामेण पृथक निवसति। इसी प्रकार उसका व्यक्तित्व तुमसे भिन्न है, नाना माने भिन्न, तो यहाँ पर तुमसे भिन्न का योग तुमसे है, इसलिए तुम शब्द में तृतीया विभक्ति होगी, एक वचन है त्वया, और अनुवाद हो जाएगा तस्य व्यक्तित्वः, उसका व्यक्तित्व त्वया नाना अस्ति, तुमसे भिन्न है। इस प्रकार बच्चों हम लोग तृतीया विभक्ति के उपपद विभक्ति के रूप में प्रयोग के नियमों को पढ़े, उसको भली प्रकार से समझ लें। अब बच्चों अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति से संबंधित नियमों को।